हेलो दोस्तों, कैसा हो सभी। मेरा नाम हिमांशु सिंह और आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड स्टडी। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंपैटिबल ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होगा कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कंपैटिबल के बारे में। कंपैटिबल के बारे में, अच्छा कंपैटिबल मतलब कोई कंपैटिबल किसी के रिस्पेक्ट में ही होता है, ऐसे अकेले नहीं होता है। यानी सपोज दैट अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मैं इस वाइट बोर्ड के साथ क्या कंपैटिबल हूँ, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आप एक बंदे के साथ बात कर रहे हो तो आप उस बंदे के साथ क्या हो, कंपैटिबल हो, मतलब आपको उसके बंदे से बात करने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए एक इंसान आपसे मिलने आया लेकिन आपसे कंपैटिबल नहीं हो तो आप क्या चाहो, सोचोगे यार इससे मैं दूर हटूँ। ठीक है, तो अगर कोई किसी के साथ कंपैटिबल है या फिर एक केस में कंपैटिबल नहीं है, यही हो सकता है। ठीक है, तो दो केस यहाँ पे पॉइंट अराइज होते हैं कि कोई किसी के साथ कंपैटिबल होता है या फिर कोई किसी के साथ कंपैटिबल नहीं होता है। अब देखो, किसी के साथ आप कंपैटिबल तब होगे जब आपके कुछ विचार उसके विचार क्या होंगे, मिक्स होंगे, मतलब मिलेंगे। आप उसके विचार आपके विचार अगर मिल रहे हैं तो आप बोलोगे यार हम लोग कंपैटिबल हैं, दोनों में बात करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके अगर विचार ही नहीं मिल रहे हैं, आपकी डिफरेंट थिंकिंग चल रही है, तो विश्वास मानिए कि आप दोनों कंपैटिबल नहीं होगे। उसी प्रकार से यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई दो पीडी दी जाती हैं, सपोज दैट हमारे पास एफ एक्स कामा वाई कामा जेड पी एंड क्यू इक्वल टू 0 एंड सेकेंड पीडी दिया जाता है, मान लो जी एक्स कामा वाई कामा जेड पी क्यू इक्वल टू 0। दो पीडी मान लो आपको दी गई हैं, ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ ये कंपैटिबल है। क्या है, कंपैटिबल है। तो ये तभी होगा जब इनके बीच में एक कॉमन सोल्यूशन आ जाए। देयर एग्जिस्ट अ कॉमन सोल्यूशन, एटलीस्ट वन कॉमन सोल्यूशन, ये बोल सकते हो। इसके बीच में क्या हो, एटलीस्ट वन कॉमन सोल्यूशन, देयर इज कॉमन सोल्यूशन बोल दो या फिर देयर इज एटलीस्ट वन कॉमन सोल्यूशन। इनके बीच में अगर एक भी कॉमन सोल्यूशन मिल रहा है तब हम कह सकते हैं कि दोनों कैसे होंगे, कंपैटिबल होंगे। ठीक है, ये एक सिस्टम है। जब आपको सिस्टम में की बात की जाती है तो यहाँ पे टू या टू मोर देन ही हमारे पास इक्वेशंस बन जाएंगे जिसको हम सिस्टम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एक टाइप का एक सिस्टम बन चुका है और मैं बोल रहा हूँ ये सिस्टम के जो इक्वेशंस हैं वो कंपैटिबल तब माने जाएंगे जब इनके बीच में एक कॉमन सोल्यूशन होना चाहिए, कम से कम एक कॉमन सोल्यूशन मिलना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई कंपैटिबल नहीं है, मान लीजिए कोई कंपैटिबल नहीं, मान लीजिए मैं किसी से कंपैटिबल नहीं हूं, तो कंपैटिबल नहीं होने का मतलब एक ही होता है कि हमारे और उसके एक भी विचार ऐसे नहीं जो मिल रहे हों, सब विचार अलग अलग हैं, इसलिए झगड़े होंगे, लड़ाई होंगी, है ना, कंपैटिबल नहीं होंगे उसके साथ हम। उसी प्रकार से यहाँ पे सिस्टम में क्या होगा कि मान लो ये सिस्टम इसके साथ कंपैटिबल नहीं है, तो इसका मतलब हुआ कि एफ के एक भी सोल्यूशन जी में नहीं मिलेंगे और ना तो जी के एक भी सोल्यूशन एफ में मिलेंगे, मतलब कोई भी कॉमन सोल्यूशन यहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है, ये पॉइंट निकल के आता है। तो कंपैटिबल का मीनिंग क्या होता है, जिसके पास कम से कम, जैसे सिस्टम में दो इक्वेशन है तो दोनों इक्वेशन में एक सोल्यूशन आपका ऐसा मिलना चाहिए जो दोनों का क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड कंपैटिबल सोल्यूशन। ठीक है, ऑफ सिस्टम। ये बात समझ आ रही है? ठीक है, तो कंपैटिबल को कैसे दिखाएंगे, वेरीफाई कैसे करेंगे? सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम ये इसमें यही है कि यहाँ पे एक जैकोबियन हम लोग उठाते हैं। अब यहाँ जैकोबियन का देखो सेंस आने वाला है, जैकोबियन का काम आने वाला है और इंटीग्रेबिलिटी का काम आने वाला है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे इसको उठाएंगे और कैसे कैसे आपको करेंगे। कुछ कैसे से मैं लिख रहा हूँ उनको समझिए। तो सबसे पहला काम ये बताइए कि कंपैटिबल का मीनिंग समझ में आया? कंपैटिबल का मीनिंग बस इतना है कि कंपैटिबल ऑफ सिस्टम इक्वेशन। कंपैटिबल कभी अकेले तो होगा नहीं, तो सिस्टम में ही होगा। ठीक है, तो सिस्टम में हमारे पास दो इक्वेशन हो गए और ये एक दूसरे क्या है, कंपैटिबल होंगे। तब होंगे जब एटलीस्ट कम से कम एक कॉमन सोल्यूशन इसमें मिल जाएगा, तभी होंगे। ठीक है, अब मैं मानता हूं कि एफ एंड जी आर कंपैटिबल। इन कोई डोमेन होगा, इन डोमेन डी, इफ फर्स्ट जैकोबी ऑफ एफ एंड जी with respect to P and Q, ठीक है, डज नॉट इक्वल टू 0 ऑन डोमेन D। ठीक है, एंड सेकेंड पॉइंट आपका ये होना चाहिए कि डी जेड इक्वल टू हमारे पास क्या होना चाहिए, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इज इंट्रीगेबल। ठीक है, ये इंट्रीगेबल होना चाहिए। पहला पॉइंट क्या होना चाहिए, अगर मैं इसको कंपैटिबल बोल रहा हूँ, एफ एंड जी आर कंपैटिबल इन डोमेन डी, किसी एक डोमेन में ये दोनों कंपैटिबल हैं। कब बनेंगे कंपैटिबल? इफ पहला है कि ये जैकोबियन जो हमारा पास होना चाहिए एफ एंड जी का,
ठीक है, किस रिस्पेक्ट में, पी एट क्यू के रिस्पेक्ट में, वो क्या डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए ऑन डोमेन डी में। और दूसरा पॉइंट ये होना चाहिए कि dz इज इक्वल टू हमारे पास पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इन इंट्रीगेबल होना चाहिए। तो इंट्रीगेबल के लिए आप कैसे करेंगे, पहला पॉइंट सर आप चेक कर लेंगे कि हाँ ये डज नॉट इक्वल टू 0 है। दूसरा पॉइंट कैसे चेक करेंगे सर, उसके पहले हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट के लिए, ठीक है। इसके लिए मैं एक नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन आपको बताता हूँ, मतलब आप इसमें तो वहां से जा सकते हैं, वहां हो तो यहाँ आ सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको इंट्रीगेबल के लिए कंडीशन बता देता हूँ। इंट्रीग्रेबल के इसके लिए इंट्रीगेबल के लिए कंडीशन है कि एफ एंड जी इज इक्वल टू क्या आना चाहिए आपका डेल एफ जी अपॉन डेल एक्स कमा पी प्लस यहाँ पे आपका आना चाहिए पी डेल एफ जी अपॉन डेल जेड कमा पी प्लस डेल एफ कमा जी अपॉन डेल वाई कमा क्यू प्लस क्यू डेल एफ कमा जी अपॉन डेल जेड कमा क्यू, ठीक है। अगर ये इक्वल टू 0 आ जाए तो मैं बोल दूंगा कि हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या होगा, इंट्रीगेबल होगा। अगर ये इंट्रीगेबल है तो आपका ये जरूर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। एक बार फिर से समझें, मान लीजिए कॉम्पेटिबल ऑफ सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। एक पहला इक्वेशन मान लीजिए हमारे पास ये, सेकंड इक्वेशन मान लीजिए हमारे पास ये है। ये दोनों कॉम्पेटिबल तब होंगे जब इनके बीच में एटलीस्ट वन कॉमन सोल्यूशन मिलेगा। तो उसके लिए तो फिर मुझे सॉल्यूशन करना पड़ेगा, इनका अलग करना पड़ेगा, जो कि हमारे लिए फिर टाइम टेकन हो जाएगा। तो उसके लिए फिर हम तरीका क्या निकालते हैं कॉम्पेटिबल चेक करने के लिए कि एफ और जी को मैं कॉम्पेटिबल बोल सकता हूँ इन डोमेन डी में। कब बोल सकता हूँ, पहला कि आपका ये जो हमारे पास हो इनका जैकोबियन होना चाहिए, दोनों जैकोबियन निकालें वो डज नॉट इक्वल टू 0 आएगा इन डोमेन डी, ठीक है। दूसरा पॉइंट होना चाहिए कि dz और ये जो हमारे पास आएगा एक ठीक है स्टैंडर्ड डेरिवेटिव dz इज इक्वल टू पी डी एक्स और प्लस इसको टोटल डेरिवेटिव भी बोलते हैं प्लस क्यू डी वाई, ये जो हमारे पास आएगा वो क्या होना चाहिए, इंट्रीगेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंट्रीगेबल होना चाहिए। इसको इंट्रीगेबल चेक करने के लिए यहाँ पे इंट्रीगेबल एक तरीका होता है, सफिशिएंट नेसेसरी कंडीशन होता है कि ये इंट्रीगेबल होगा तो ये होना चाहिए, अगर ये ऐसा है तो ये इंट्रीगेबल होगा, ठीक है। तो अगर ये इंट्रीगेबल है तो पक्का है कि ये कंडीशन होल्ड करेगा। तो इसका मतलब हुआ कि अगर ये कंडीशन होल्ड कर रहा है तो ये इंट्रीगेबल माना जाएगा। तो मैं इसका इंट्रीगेबल कैसे चेक करूंगा, तो मैं इस कंडीशन को होल्ड करा दूंगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। अगर इक्वल टू 0 आ गया तो मैं सीधे बोल दूंगा कि हाँ ये इंट्रीगेबल है। अगर इंट्रीगेबल है तो सीधी सी बात है कि एफ और जी क्या हो जाएंगे, कंपैटिबल हो जाएंगे, ठीक है। एफ और जी क्या हो जाएंगे, कंपैटिबल हो जाएंगे। अगर ये कंपैटिबल है तो फिर सोल्यूशन, एक कॉमन सोल्यूशन आपको पक्का इसका मिल जाएगा। तो वो कॉमन सोल्यूशन भी आप इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ दिस, ठीक है। इसकी सहायता से आप वो कॉमन सोल्यूशन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको इसको समझाता हूँ और फिर मैं इसका एक पर्टिकुलर केस भी आपको बताता हूँ। अच्छा, यहाँ से कुछ नोट पॉइंट निकलेंगे, क्या नोट पॉइंट निकल रहा है उसको भी समझ लीजिए पहले। इसी वक्त हम बोलेंगे देयर इज, अगर ये दोनों कंपेटिबल नहीं है, मान लीजिए फर्स्ट एंड सेकेंड आर नॉट कंपेटिबल, तो इसका तो एक ही सेंस निकलता ना, ये दोनों कंपैटिबल नहीं, इसका मतलब ये होता है कि इसका एक भी सोल्यूशन इसमें नहीं है और इसका एक भी सोल्यूशन इसमें नहीं है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि जब भी ऐसा कोई केस आ जाए तो समझ जाना कि हाँ अगर कोई कंपैटिबल नहीं है तो इसका मतलब उनके बीच में कोई कॉमन सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन ऐसे भी हो सकते हैं कि कोई इनके बीच में एक भी सोल्यूशन कॉमन है या नहीं है। अगर ऐसा चेक करना पड़ जाए किसी सिस्टम में तो आप कंपैटिबल चेक कर लेना, अगर कंपैटिबल है तो कॉमन सोल्यूशन है, और अगर कंपैटिबल नहीं तो कोई कॉमन सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को डील करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ओके। तो हमारे पास एक प्रॉब्लम है जिसमें हमें चेक करना है कंपैटिबल है या नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या है, पहला काम है कि आप लोग वो जैकोबियन निकालें एफ कामा जी अपॉन डेल पी कामा क्यू, ठीक है, ये निकालते हैं। तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका, तो देखते हैं ये हमारे पास क्या निकल के आता है। तो डेल एफ कामा जी, तो हमारे पास फंक्शन पहले बना लीजिए एफ, तो एफ यहाँ से क्या बनेगा आपका, एफ बन जाएगा आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 1 एंड जी क्या बन जाएगा आपका, जी बन जाएगा आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू एक्स माइनस पी जेड, ठीक है। ट्रांसफर कर लेना है एक तरफ और ये जो बन जाएगा वही हमारा एफ एंड जी हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोग को, ठीक है। अब मैं एफ को कर रहा हूँ डेरिवेटिव पार्शियल। अब इसका जैकोबियन का मतलब भी जानते हो आप लोग, क्या करना होता है, इसका करना होता है डेल एफ अपॉन डेल पी, डेल जी अपॉन डेल पी, ठीक है, डेल एफ अपॉन डेल क्यू
डेल जी अपॉन डेल क्यू, आप ऐसे कर सकते हैं, या फिर डेल एफ अपॉन डेल पी, ठीक है, और डेल एफ अपॉन डेल क्यू, डेल जी अपॉन डेल पी एंड डेल जी अपॉन डेल क्यू, आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो इसको करते हैं, डेल एफ अपॉन डेल पी, यानी कि एफ को पी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2p आ जाएगा, ठीक है। डेल एफ डेल जी अपॉन डेल पी, डेल जी अपॉन डेल पी करेंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा 2p माइनस जेड आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से करते हैं डेल एफ अपॉन डेल क्यू, डेल एफ अपॉन डेल क्यू करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 2q आ जाएगा। डेल जी अपॉन डेल क्यू करेंगे आप तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2q आ जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें इसका, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो यहाँ से बन जाएगा आपका क्या 4pq, ठीक है, एंड माइनस इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 4pq, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 2qz हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2qz आ जाएगा, जो कि डज नॉट इक्वल टू क्या मिल गया 0 मिल गया। तो पहला केस तो आपका वेरीफाई हो गया कि हाँ ये डज नॉट इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। अब मैं दूसरे पॉइंट के पे चलता हूँ, जो कि हमें एक फॉर्मूला हमारे पास था इंटीग्रेबल के लिए। तो इंटीग्रेबल के लिए आपको पता है कि आपको क्या क्या निकालने पड़ेंगे जैकोबियन, जैसे मान लो डेल एफ अपॉन डेल जी अपॉन डेल ऑफ एक्स कमा पी, ठीक है। पहला आपको ये निकालना पड़ेगा जैकोबियन ऑफ एफ कामा जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स कामा पी, ये निकालना पड़ेगा। जैकोबियन ऑफ एफ कामा जी विद रिस्पेक्ट टू पी जेड कामा पी, ये निकालना पड़ेगा। जैकोबियन ऑफ एफ कामा जी विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे निकालना पड़ेगा वाई कामा क्यू, ये निकालना पड़ेगा। फिर जैकोबियन ऑफ एफ कामा जी विद रिस्पेक्ट टू जेड कामा क्यू, ये आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग निकालते हैं पहले एफ कामा जी एक्स कामा क्यू पे पी पे निकालते हैं, तो देखिए क्या आएगा, सीधे देखेंगे एफ को एक्स रिस्पेक्ट में करना है, एफ को एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, फिर जी को एक्स रिस्पेक्ट में करना है, एक्स है नहीं 0 ले लो, जी को एक्स रिस्पेक्ट में करना है तो जी को एक्स रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा पी स्क्वायर आ जाएगा और प्लस क्यू स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फिर एफ को पी के रिस्पेक्ट में करो, एफ को पी के रिस्पेक्ट में करो तो पी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा 2p आ जाएगा, ठीक है। फिर जी को पी के रिस्पेक्ट में करो, पी के रिस्पेक्ट में करो तो यहाँ से आ जाएगा x और फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस जेड आ जाएगा, सॉरी ठीक से पी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो यहाँ से एक प्रॉब्लम हो गई थी। फिर अगर हम यहाँ पे पी के रिस्पेक्ट में किए थे तो यहाँ से क्या आना चाहिए था 2p और इंटू में x भी था, 2p इंटू में x था, ठीक है। तो 2q यानी 4q x, यहाँ 2p x आ जाएगा और यहाँ करेंगे q के रिस्पेक्ट में तो यहाँ क्या आ जाएगा 2q x आ जाएगा, ठीक है। तो कैंसिल यहाँ पे x आ जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये था। यहाँ पे अगर हम करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर मैंने पहले f को p x रिप्रेजेंट किया, f को x रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। फिर g को x रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या आ जाएगा, g को x रिप्रेजेंट करेंगे तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे f को p के रिप्रेजेंट करेंगे, f को p के रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2p आ जाएगा। फिर g को p के रिप्रेजेंट करेंगे तो g को सॉरी हाँ g को p के रिप्रेजेंट करेंगे तो p के रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या आएगा 2px और माइनस जेड, ये आ जाएगा। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे पास हो जाएगा माइनस का 2p क्यूब और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 2p क्यू स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट कर लेते हैं इसी प्रकार से जैसे ये किया। पहले f को z के रिस्पेक्ट में करेंगे, f को z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर g को z के रिस्पेक्ट में करेंगे, g को z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा माइनस p आ जाएगा, ठीक है। फिर f को p के रिस्पेक्ट में करेंगे, f को p के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा 2p आ जाएगा। और फिर g को p के रिस्पेक्ट में करेंगे और g को p के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा 2p x और माइनस z आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में प्लस 2p स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको सॉल्व कर लेंगे अपन, इसको सॉल्व करेंगे f को y के रिस्पेक्ट में करेंगे, f को y के रिस्पेक्ट में करेंगे, f को y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। g को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे y के रिस्पेक्ट में करेंगे, g को y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। फिर f को q के रिस्पेक्ट में करेंगे, अब यहाँ कुछ भी हो जाएगा तो रियल वैल्यू तो क्या आएगी 0 ही आएगी हालांकि। फिर मैं करके दिखा देता हूँ, y को q के रिस्पेक्ट में करेंगे 2q आ जाएगा और फिर इसको q के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2qx आ जाएगा और ये वैल्यू दे देगा 0, ठीक है। सिंपल एंड सिमिलरली यहाँ पे z है नहीं और यहाँ पे q है नहीं, तो z है नहीं इस पे, पहले f को g में भी देखो z नहीं है, z है, अच्छा तो करके देखते हैं।
तो इसमें आ जाएगा, अगर मैं जेड के रिस्पेक्ट में करूँगा एफ को तो आ जाएगा 0, जी में अगर जेड के रिस्पेक्ट में करूँगा तो आ जाएगा -p, ठीक है। क्यू अगर एफ में क्यू के रिस्पेक्ट में करूँगा तो आ जाएगा 2q, और यहाँ पे अगर मैं जी को क्यू के रिस्पेक्ट में करूँगा तो आ जाएगा हमारे पास क्यू के रिस्पेक्ट में तो 2qx आ जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा प्लस का 2pq बन जाएगा। ये तो हमें समझ में आ गया कि ये क्या हुआ, ठीक है। यहाँ तक की कहानी क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखो हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमें पता है इंटीग्रेबल के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एफ का जी होता है इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे आ जाता है जैकोबियन ऑफ एफ का जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स कमा पी इंटू पी, जैकोबियन ऑफ एफ का जी विद रिस्पेक्ट टू जेड कामा पी, ठीक है, प्लस फिर यहाँ से आ जाता है जैकोबियन ऑफ एफ का जी विद रिस्पेक्ट टू किस पे आ जाता है, वाई कामा क्यू पे आ जाता है, प्लस जैकोबियन ऑफ एफ का जी विद रिस्पेक्ट टू किस पे आ जाएगा इस बार, जेड, यहाँ पे आ जाएगा इंटू क्यू और यहाँ पे आ जाएगा जेड कामा क्यू, ठीक है। वैल्यू रखिए, इस पी वैल्यू क्या है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास है -2p क्यूब -2pq स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू ये है, ठीक है। तो p से मल्टीप्लाई करेंगे 2p क्यूब हो जाएगा प्लस का 2p क्यूब हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 0 है, काम खत्म। इसकी वैल्यू क्या है, 2p क्यूब है, 2p क्यू और इंटू में क्यू यानी 2p क्यू स्क्वायर, तो हो जाएगा प्लस का 2p क्यू स्क्वायर हो जाएगा ना, 2p क्यू स्क्वायर। ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। हमने बताया था अगर ये इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है, तो मैं सिंपली बोल सकता हूँ कि वो हमारे पास क्या होगा, देयरफॉर मैं सिंपली कह सकता हूँ देयरफॉर dz इक्वल टू p dx और प्लस q dy इज इंटीग्रेबल, ये इंटीग्रेबल हो गया अगर दोनों कंडीशन से सेटिस्फाई हो गए। पहले कंडीशन ये था कि इसका जैकोबियन जो हमारा होना चाहिए डेज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, वो भी हमने वेरीफाई कर दिया। दूसरा कंडीशन ये है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, इंटीग्रेबल होना चाहिए, वो भी हमने यहाँ पे वेरीफाई करा दिया। अगर ये दोनों वेरीफाई हो गए हैं तो अब हमें उस कॉमन सोल्यूशन की तलाश है जो हम बात कर रहे थे। तो उस कॉमन सोल्यूशन की बात करते हैं जो इसके द्वारा निकलेगा, ठीक है, क्योंकि कंपैटिबल है तो एक कॉमन सोल्यूशन पक्का देगा, तो उस कॉमन सोल्यूशन को भी फाइंड आउट कर लेते हैं, देखते हैं वो कॉमन सोल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, ठीक है। पहले इसको रब कर लेते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। तो सोल्यूशन के लिए देखो यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 दिया गया, इसको 1 पैरामीटर में बदलेंगे हम लोग, तो पी और क्यू की वैल्यू हमें चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला होता है डी जेड इक्वल टू होता है पी डी एक्स होता है और प्लस क्यू डी वाई होता है, ठीक है। तो इन दोनों यूज करके हमें पी और क्यू की वैल्यू निकालना है। तो मान लो दोनों इक्वेशन हमारे पास हो गए, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू पी जेड, इसकी वैल्यू उठा के इसमें रखो, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू 1 रखेंगे जब इसमें, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी जेड हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे चाहिए पी की वैल्यू तो हो जाएगा एक्स अपॉन जेड, ठीक है। पी को उठा के यहाँ पर रख देंगे तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस पी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, तो क्यू इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन जेड आ जाएगा, ठीक है। ये निकला है पी और क्यू की वैल्यू इसमें उठा के रख देंगे तो डी जेड इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, पी की वैल्यू रख देंगे एक्स अपॉन जेड डी एक्स हो जाएगा और प्लस क्यू की वैल्यू रख देंगे अपने पास अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन जेड डी जेड हो जाएगा, ठीक है। जेड ले लेंगे कॉमन, डी जेड हो जाएगा इक्वल टू एक्स डी एक्स हो जाएगा और प्लस अंडर रूट हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी जेड हो जाएगा, डी वाई हो जाएगा यहाँ पे ना, डी वाई, ठीक है। अच्छा एक बात और देखो, यहाँ पे मैंने इसका स्क्वायर रूट किया था तो इसलिए यहाँ पे क्या लगा दो, प्लस माइनस लगा दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस और माइनस आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मैं इसको इधर पे देता हूँ, अगर मैं इसको यहाँ पे देता हूँ तो मेरे पास यहाँ से क्या बन जाता है, सो इम्प्लाइज दैट, तो यहाँ से बन जाएगा आपका प्लस माइनस अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू जेड डी जेड माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। और यहाँ से बन जाएगा ये डी वाई इज इक्वल टू जेड डी जेड माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है, अपॉन अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब मन में सोचो इसका हमने डेरिवेटिव किया होगा, ठीक है, हमने अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव किया होगा सपोज दैट, तो ये हुआ गया होगा 1/2 अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका अगेन हुआ होगा, तो जब अगेन होगा तो आ जाएगा यहाँ पे जेड स्क्वायर का 2z डी जेड आ जाएगा और एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x डी एक्स आ जाएगा सपोज दैट, है ना। तो 2 से 2 हमारा क्या हो जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा, तो यानी इसकी वैल्यू जो हमारे पास आई वो क्या आई, ये आई है। तो इसको मैं सिंपली ये कह सकता हूँ कि डी वाई इज इक्वल टू
ठीक है, यहाँ प्लस माइनस चल रहा है तो प्लस माइनस आप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। और डिवाइड इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा डी अंडर रूट, यहाँ पे आ जाएगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, जब इसका मैं इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, यहाँ से आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, तो प्लस माइनस अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका मैं करूँगा तो यहाँ से आ जाएगा वाई और प्लस अगेन आ जाएगा इसका सी, स्क्वायर एंड बोथ साइड कर देंगे तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई प्लस सी का होल स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर उधर भेज देंगे तो जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस सी का होल स्क्वायर, और वो ये है कॉमन सोल्यूशन इसका। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें सॉल्व कर सकते हैं। आपको पहला काम क्या होगा कि अगर कोई दो फंक्शन आपको दिए गए हैं, दो के पीडी रहेंगे, दोनों ही पीडी रहेंगे, ठीक है, और वो कंपैटिबल हैं, वो एक सिस्टम के हिस्से हैं और दोनों इक्वेशन क्या है, कंपैटिबल हैं, वो तभी कंपैटिबल हो सकते हैं। सबसे पहला काम है जैकोबियन ऑफ एफ एंड जी विद रिस्पेक्ट टू पी एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, यह होना चाहिए। फिर जो इसका टोटल डेरिवेटिव ऑफ जेड है यानी कि डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स और प्लस क्यू डी वाई, इसका ये क्या होना चाहिए, ये आपका इज इंटीग्रेबल होना चाहिए। इंटीग्रेबल के लिए हमने नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन बताई आपको। नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन इसकी क्या कहती है, इसकी नेसेसरी कंडीशन सफिशिएंट कंडीशन में हमने देखा कि एफ और जी का उसमें क्या होता है कि पार्शियल डेरिवेटिव के मिटा दिया मैंने। ठीक है, मैंने बताया था कि जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कामा पी एंड एफ जैकोबियन ऑफ एफ कामा जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स कामा पी प्लस पी इनटू जैकोबियन ऑफ एफ कामा जी विद रिस्पेक्ट टू जेड कामा पी प्लस, ठीक है, जैकोबियन ऑफ एफ कामा जी विद रिस्पेक्ट टू जेड कामा सॉरी वाई कामा क्यू एंड प्लस क्यू जैकोबियन ऑफ एफ कामा जी विद रिस्पेक्ट टू जेड कामा क्यू। अगर ये हम इक्वल टू जीरो दिखा देते हैं तो वी कैन से कि हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास तुरंत इंटीग्रेबल बन जाएगा। अगर वो इंटीग्रेबल बन जाएगा तो हम उस कॉमन सोल्यूशन की तलाश करेंगे जिस कॉमन सोल्यूशन का ये पार्ट है, मतलब कंपैटिबल है तो ये कॉमन सोल्यूशन पक्का दे रहा होगा। तो वो कॉमन सोल्यूशन निकालने का तरीका ये है कि वो जो हमारे पास टोटल डेरिवेटिव दिया गया था, टोटल डिफरेंशियल, वो हम रखेंगे, उसमें एफ और सॉरी पी और क्यू, उन दोनों इक्वेशन यूज करके पी और क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे और पी और क्यू की वैल्यू इसमें रिप्लेस कर देंगे, यहाँ से सोल्यूशन निकालेंगे, तो जो सोल्यूशन हमें मिलेगा उस सोल्यूशन को बोलेंगे हम लोग वो कॉमन सोल्यूशन ऑफ सिस्टम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि इसमें भी हमें वही देखना है कि दोनों पीडी हैं, कंपैटिबल है या नहीं। अगर कंपैटिबल है तो उनका सोल्यूशन फाइंड करना है, सेम ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होगा, हमें उसका पार्शियल जैकोबियन निकालना है एफ और जी का विद रिस्पेक्ट टू पी एंड क्यू। ठीक है, चेक कर लेते हैं क्या बनेगा। एफ को पी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एफ को पी के रिस्पेक्ट में करना है, चलो एफ बना लेते हैं। एफ बराबर हमारा बनेगा यहाँ से एक्स पी माइनस वाई क्यू माइनस एक्स एंड जी बराबर बनेगा हमारा यहाँ से एक्स स्क्वायर पी प्लस क्यू माइनस एक्स जेड बनेगा। ठीक है, एफ को पी के रिस्पेक्ट में करेंगे, एफ को पी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा। ठीक है, और फिर जी को पी के रिस्पेक्ट में करेंगे, जी को पी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, फिर एफ को क्यू रिस्पेक्ट करेंगे, एफ को क्यू रिस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, क्यू के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस वाई मिलेगा। ठीक है, फिर हमारे पास इसको जी को क्यू के रिस्पेक्ट में करेंगे, अगर इसको क्यू के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमें मिल जाएगा प्लस का 1। ठीक है, और ये वैल्यू दे देगा आपका एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर वाई, जो कि क्या है डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि आप पहली केस यहाँ पे क्वालिफाई कर चुके हैं। अब हमें क्वालिफाई करना है इंटीग्रेबल वाला केस। ठीक है, तो इंटीग्रेबल के लिए आपको पता होना चाहिए, मैं सीधे वैल्यू रखूंगा इस बार इसमें, एफ कॉमा जी, फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, तो एफ कॉमा जी, ठीक है, जैकोबियन ऑफ एफ कॉमा जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स कॉमा पी प्लस पी जैकोबियन ऑफ एफ कॉमा जी विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, जेड कॉमा पी प्लस जैकोबियन ऑफ एफ कॉमा जी विद रिस्पेक्ट टू वाई कॉमा क्यू प्लस क्यू जैकोबियन ऑफ एफ कॉमा जी विद रिस्पेक्ट टू जेड कॉमा क्यू, ये हमारे पास बनेगा। ठीक है, अब अगर इसमें हमारे पास ऐसा हो गया तो मैं इसमें क्या करूँगा, वैल्यू रखूँगा। इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, जैकोबियन ऑफ एफ कॉमा जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स कॉमा पी, एफ को एक्स स्क्वायर में करेंगे। ठीक है, तो एफ को एक्स स्क्वायर में करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास पी और -1, फिर जी को एक्स स्क्वायर में करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास 2xp और माइनस जेड, फिर इसको पी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास x, इसको पी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे बाद में, है ना, प्लस पी इंटू, इसको करें एक बार इसी बात पे,
एफ को जेड के रिस्पेक्ट में करना है, एफ को जेड के रिस्पेक्ट में करना है 0, ठीक है। जी को जेड के रिस्पेक्ट में करना है -x, एफ को पी के रिस्पेक्ट में करना है प्लस का x, और उसके बाद जी को किसके रिस्पेक्ट में करना है, एफ को x रिस्पेक्ट किया, p -1 है, ठीक है। यहाँ पे f को इसके हो गया, g को हमने f को z के रिस्पेक्ट किया तो हमारे पास क्या आया, 0 आ गया, x आ गया। f को z के रिस्पेक्ट में करेंगे क्या आएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। g को f को p के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, p के रिस्पेक्ट में करेंगे x आ जाएगा। अब हम g को p के रिस्पेक्ट में करेंगे, g को p के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x² आ जाएगा, ठीक है। प्लस अब यहाँ पे इसको देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, f को y के रिस्पेक्ट में करना है, f को y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस का क्यों आ जाएगा। फिर g को y के रिस्पेक्ट में करना है, g को y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, फिर यहाँ पे हम देखेंगे f को q के रिस्पेक्ट में करेंगे, अगर f को हम q के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -y आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, g को q के रिस्पेक्ट करेंगे तो g को q के रिस्पेक्ट करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है। क्यों, इसका देख लेते हैं, f को z के रिस्पेक्ट में करना है, f को z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। g को z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा, -x आ जाएगा। f को q के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, -y आ जाएगा, ठीक है। और g को q के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। चलिए सारी वैल्यूज आ गई तुम्हारे सामने, के क्रॉस मल्टीप्लाई, px² - x² - 2x² p माइनस प्लस zx प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस में प्लस px² हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास माइनस का क्यों हो जाएगा हमारे पास, इधर हो जाएगा हमारे पास माइनस में प्लस माइनस क्यों xy हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो अब देखते हैं px² 2px² बना -x², ठीक है, -x² बना -2x² p, ठीक है, माइनस प्लस 2x माइनस क्यों xy, ओके, x² p प्लस क्यों, ये बराबर 0 होते हैं ना, ये बराबर क्या है, 0 है, ठीक है। अब यहाँ से सोचो क्या है, x² p है अपने पास, प्लस क्यों है, ओके, प्लस क्यों है, मिल जाएगा, और क्यों xz है, xz भी है, देखो ध्यान से, ये px² प्लस क्यों बनाना पड़ेगा, x क्यों प्लस और xz प्लस क्यों xz, यानी कि -2 क्यों कर दो, प्लस क्यों कर दो, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ठीक है। ये 2 क्यों, समझना ध्यान से, हमें क्या कहिए, देखो यहाँ पे देखो x² p, तो देखो x² p, zx यहाँ पे किस में है, माइनस में है, तो ऐसा कर लेते हैं, zx हमारे पास माइनस में था, सॉरी अभी रुक जाइए, आपको इनको भी यूज कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं, 0 लाना है, क्योंकि 0 देखो आता ही नहीं आता, हमें ये देखना है कि 0 आता ही नहीं आता, ठीक है। तो हम ये समझेंगे कि इसमें 0 कहाँ से आएगा, है ना। जैसे यहाँ पे क्या है, xp है, तो यहाँ पे देखो xp कहीं नजर आया, xp नजर नहीं आ रहा तो कॉमन ले लेंगे इसमें, ठीक है, इसमें कॉमन है xp y क्यों, ये, तो ऐसा करते हैं, अरेंजमेंट सही करते हैं, ठीक है, एक बार फिर से अरेंजमेंट करते हैं, फिर एक बार देखते हैं, px² में x ले लेंगे कॉमन, तो बनेगा px, ठीक है, माइनस y क्यों था, तो इसमें x कॉमन ले लेंगे तो -y क्यों आ गया, ठीक है, और -x था, ठीक है, तो जब मैंने x² रख लिया, इसमें x कॉमन ले लिया तो -x आ गया, ये बन गया, x कॉमन मिल गया, ठीक है। अब इसमें देखो कौन कौन सा हट गया, ये हट गया, ये हट गया और ये हट गया, ठीक है, 3 टर्म हट गया, आपके x कॉमन मिल गया, ठीक है। अब हमें ये देखना है, ये बना था, ये बन गया, एक टर्म आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है बेटा। अब यहाँ से आपको देखना है नेक्स्ट पॉइंट, अब यहाँ से देखो कि 2x² p x² p, देखो यहाँ 2x² p, इसका देखो ध्यान से, यहाँ पे घटाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो माइनस का px² हो गया, हो गया, ठीक है, और प्लस का zx हो गया, और माइनस का क्यों हो गया, ये तो बचा ना, ये देखो कवर तो हो गया, ठीक है, माइनस ले लो कॉमन, तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बन तो गया, ठीक है, ये हो गया ऐसे।
अब यहाँ से देखो ये इसको यूज करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसको यूज करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, कुल मिला के x गुणे 0 करेंगे तो कुल मिला के 0। देखो इसको यूज किया तो ये 0 हो गया, इसको यूज किया तो ये 0 हो गया। ठीक है, आपको कहानी क्या है कि अरेंजमेंट करना पड़ेगा, आपको थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा और इनको भी आप यूज करके आप इनको 0 बता सकते हो। तो इसकी वैल्यू सीधे क्या है, इस इक्वेशन से देखो 0 है और इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ से देखो 0 है, तो ये पूरा कुल मिला के क्या हो गया, 0 हो गया। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गया होगा कैसे अरेंज किया गया। ठीक है, थोड़ा सेंस लगाना पड़ेगा, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ पे क्या किया, -2x² पे था, px² था, मैंने घटाया तो -px² है, -1 ने कॉमन ले लिया, zx और माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया, बाकी तो मैंने अरेंज कर दिया, आप देख सकते हो एक बार। ठीक है, यहाँ तक ये कहानी कंप्लीट हो गई होगी, तो आगे बढ़ना। अगर ये ऐसा समझ में आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो dz = p dx और प्लस q dy हमारे पास था, q dy था, ये क्या हो गया, इज इंटीग्रेबल हो गया, इज इंटीग्रेबल। ठीक है, ये हमारे पास इंटीग्रेबल हो गया। अगर ये इंटीग्रेबल हो चुका है तो फिर आप लोग इसके सोल्यूशन के बारे में बढ़ेंगे, एक सोल्यूशन इसका निकालेंगे, तो वो जो सोल्यूशन इसका होता है वो निकालेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें अगर हमने जैकोबियन को डज नॉट इक्वल टू 0 दिखा दिया और अगर हमने उसको इंटीग्रेबल दिखा दिया तो देन वी कैन से कह सकते हैं कि f एंड g आर कंपैटिबल। ठीक है, अगर ये कंपैटिबल है तो अब हमारे पास आता है सोल्यूशन के बारी। तो सोल्यूशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, इनको और इनको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कैसे करेंगे मैं समझाता हूँ। इसमें y से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो क्यों हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, p की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, उसमें x से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, p खत्म हो जाएगा और q की वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ से p एंड q की वैल्यू में सीधे निकाल के रख रहा हूँ, आप लोग आराम से निकाल के बताना क्या बनेगा। ठीक है, कैसे करेंगे, इसमें y से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, खत्म, इसमें x से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो p खत्म। तो q और p की वैल्यू इस तरह से आप निकाल लेंगे इन दोनों को सॉल्व करके। ओके ओके, तो यहाँ से p निकाल लिया मैंने, इसमें मैंने q निकाल लिया, आराम से इनको सॉल्व करके आप भी निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, अब चलते हैं dz = क्या होता है हमारे पास, p dx होता है प्लस q dy होता है। अब इसमें उठा के रखें तो dz = हमारे पास बन गया 1 + y z अपॉन 1 + xy, ये हो गया dx प्लस q की वैल्यू हमें रख देना है x z माइनस x अपॉन 1 + xy और इंटू में रख देना हमारे पास dy। ओके, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, 1 + xy जो हमारे पास, इसको इधर भेज दिया तो ये dz हो जाएगा, इक्वल टू इधर हमारे पास हो जाएगा 1 + yz, ये हो जाएगा dx और प्लस इधर हो जाएगा हमारे पास xz माइनस x² और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा dy। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे z का मतलब इसको अंदर मल्टीप्लाई करके z वाले एक साइड कर लेंगे तो हो जाएगा 1 + xy dz। ठीक है, और यहाँ से हम क्या करेंगे, हमारे z ले लेंगे कॉमन, तो -z ले लिया हमने कॉमन, तो क्या बचेगा, y dx हो जाएगा और यहाँ से z ले लेंगे कॉमन तो क्या बन जाएगा, प्लस x dy हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू अब यहाँ से क्या बचाएगा आपका, यहाँ से आपका बच जाएगा dx और माइनस x² dy हो जाएगा। ओके, माइनस x² dy, डन। अब नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ तक कहानी क्लियर हो गया। ठीक है, अब अगर मैं ध्यान से देखूँ तो 1 + xy और ये dz और माइनस z और यहाँ पे देखो, इसको ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, dx, y, फर्स्ट इंटू सेकंड करके देखो ये आएगा, फर्स्ट का छोड़ोगे सेकंड का डेरिवेटिव करोगे ये बन जाएगा, प्लस सेकंड छोड़ोगे फर्स्ट का डेरिवेटिव करोगे ये बन जाएगा, यानी कि आपको ये दिख रहा है। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे अगर इसको ऑब्जर्व किया जाए तो चलो इसको ऑब्जर्व कराते हैं अभी फिलहाल के लिए। ये हमारे पास क्या है, dx और माइनस x² dy है। ठीक है, और क्या बनेगा इसमें, अच्छा इसके अपॉन में बहुत साइड हम क्या कर देते हैं, 1 + xy का होल स्क्वायर कर देते हैं, तो इधर भी अपॉन में क्या आएगा, 1 + xy का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये बात समझ में आ गया। ओके, तो ध्यान से देखोगे तो ये किसका बन गया डेरिवेटिव, तो ये डेरिवेटिव बन रहा है डेरिवेटिव ऑफ z अपॉन 1 + xy, 1 + xy, इसका करके देखो, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर को छोड़ के न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, तो dz बन गया, इसको छोड़ दिया गया, माइनस फिर क्या करेंगे, न्यूमरेटर को छोड़ देंगे, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 का 0 हुआ और डेरिवेटिव ऑफ xy देखो बन गया है ना, तो ये पूरा कंप्लीट हो गया। इसका सोचो ये क्या है, इसका सोचो,
मिल गया। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स वाई का करके देखते हैं, चेक करते हैं, देखते बनता है नहीं बनता है। ठीक है, 1 प्लस एक्स वाई को छोड़ेंगे तो क्या बनेगा, x का करेंगे तो dx हो जाएगा, 1 प्लस एक्स वाई को छोड़ेंगे x का करेंगे तो क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। फिर क्या है, माइनस लगाओ। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इसको करेंगे। ठीक है, किसको करेंगे, 1 प्लस एक्स वाई करेंगे, 1 का हो गया 0, एक्स वाई का करेंगे तो एक्स वाई का आ जाएगा x को छोड़ के dy माइनस, देखो x को छोड़ा, इसका कर रहे हैं, 1 का 0 हो गया, डी ऑफ एक्स वाई, डी एक्स वाई मतलब क्या होता है, एक्स डी वाई और प्लस वाई डी एक्स, ये बनेगा, एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ डी एक्स हो जाएगा, एक्स वाई आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कंप्लीट हो गया, ये एकदम कंप्लीट है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो हो जाएगा जेड अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स वाई और प्लस सी बन जाएगा। इधर से बन जाएगा आपका जेड इक्वल टू एक्स प्लस सी 1 प्लस एक्स वाई, ये इसका क्या बन जाएगा, कॉमन सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो बहुत इजी था, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ता है आपको कुछ जगह पे, क्योंकि आप जब आप सोल्यूशन निकाले तो आपको ये सोचना होता है कि इसको हम कंप्लीट सोल्यूशन कैसे बनाएं, तो इसके लिए आपको थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। मैं अब इसका एक पर्टिकुलर केस बता देता हूँ, तो अब इसके बाद इसकी पूरी कहानी कंप्लीट हो जाएगी और फिर आराम से इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे आप आराम से दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसका एक केस और बताऊंगा जिसका बोलते हैं पर्टिकुलर केस इसका, तो कंपैटिबल का पर्टिकुलर केस देख लेते हैं। ओके, तो पर्टिकुलर केस चेक करते हैं। ये क्या होता है कि फर्स्ट ऑर्डर जो PDE होती है, यानी कि P इक्वल टू, मान लीजिए हमारे पास कोई दिया गया है, कोई भी फंक्शन हमारे पास होगा पी एक्स वाई का, और Q इक्वल टू हमारे पास कोई दिया गया है, कोई भी फंक्शन होगा पी एक्स कमा वाई का, ये आर कॉम्पैटिबल इफ डेल P अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल Q अपॉन डेल एक्स, इफ ओनली इफ लगा, यानी कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो इसको मैं कंपैटिबल बोल सकता हूँ, अगर वो कंपैटिबल है तो कंडीशन पक्का है कि वो सेटिस्फाइड होगी, ये कहानी कह रहा है। एक क्वेश्चन से समझते हैं तब सारी कहानी आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसको चेक करना है कंपैटिबल है या नहीं, तो इसको बोलते हैं P स्मॉल p, इसको बोलते हैं स्मॉल q। ठीक है, हमारे पास कैपिटल P मिल गया, ये कैपिटल P क्या मिला, 5x माइनस 7y, कैपिटल Q क्या मिला हमारे पास, तो मिल गया हमारे पास 6x प्लस 8y। हमें क्या करना है, डेल P अपॉन डेल वाई निकाल लेना है, डेल P अपॉन डेल वाई निकाल लेना है, जो कि आ जाएगा -7। फिर हमें निकाल लेना है डेल Q अपॉन डेल x निकाल लेना है, जो कि आ जाएगा हमारे पास 6। ठीक है, और ये देखोगे दोनों इक्वल नहीं है, तो डेल P अपॉन डेल वाई डज नॉट इक्वल टू डेल Q अपॉन डेल एक्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि देयर आर नो कॉमन सोल्यूशन बिटवीन दिस इक्वेशंस। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये दोनों क्या होंगे, कंपैटिबल नहीं होंगे। अगर ये कंपैटिबल नहीं है तो क्या इससे पॉइंट निकल के आता, उसके बारे में जानते हैं। देन वी कैन से कि इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड आर नॉट कंपैटिबल। इसका मतलब देयर इज नो कॉमन सोल्यूशन, नो कॉमन सोल्यूशन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड। अगर ये कंपैटिबल नहीं है तो इनके बीच में कोई कॉमन सोल्यूशन नहीं मिलेगा। बहुत सिंपल है, अगर ये 6 है, इधर 7 है, इधर 6 है, अगर मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास प्लस का 6y होता तो सपोज दैट यहाँ प्लस का 6y होता तो प्लस का 6 आ जाता, कॉमन इक्वल हो जाता तो बन जाता, मतलब यहाँ कंपैटिबल बन जाता। कंपैटिबल इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे -7y था, अब ये दोनों इक्वल नहीं आए हैं क्योंकि -7 आ गया है, दोनों इक्वल नहीं है तो कंपैटिबल नहीं है। अगर कंपैटिबल नहीं है तो नो कॉमन सोल्यूशन, इनके बीच में कोई कॉमन सोल्यूशन नहीं मिलेगा। बस यही बेसिक डिफरेंस है जो कि नॉलेजेबल होना चाहिए। बहुत सिंपल था कि फर्स्ट अगर ऑर्डर का कोई PD होता है तो उसके लिए कंपैटिबल केस क्या होता है कि
आपको सिंपल सा आराम से ये केस याद रखना है। इफ ओनली कोई केस अगर ये कंपैटिबल है तो ये केस फॉलो होना चाहिए, अगर ये फॉलो हो रहा है तो इसका मतलब वो कंपैटिबल है। तो होपफुली आपको ये लेक्चर्स कंप्लीट समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आया तो प्लीज़ दोस्तों को शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।